अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ है हमारी को-एंकर रीना इलियास और स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है मारूफ सहाफ़ी तज्जिया निगार जनाब साबिर शाकिर ने। और थोड़ी देर में अभी अगले 1-2 मिनट्स में हमें ख़ाबर घुमन साहब जो ARY इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आज जो मौज़ूआत हैं, सियासत है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत जलसा लाड़काना में, बिलावल भुट्टो की तकरीर, मुख्तलिफ़ बातें कही उन्होंने, क्या उन्होंने कहा, क्यों कहा, उसके असरात क्या होंगे। और स्पीकर साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी में हैं। अब ये एक मरहला जो 28 तारीख़ को कल कौमी असम्बली के मेंबरान का PTI के जाके इस्तीफ़ा देने का मामला वो लटका हुआ है, क्योंकि PTI को ये यकीन नहीं है कि वहाँ पर स्पीकर साहब उनकी बात को सुनेंगे। फिर एक बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में जो हो रहा है कौन जीतेगा? क्या गवर्नर पंजाब जीत जाएंगे या फिर PTI और काफ लीग की हुकूमत जो है वहाँ पर पंजाब में वो जीत जाएगी और असम्बलियाँ जल्द तहलील कर दी जाएंगी? इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? ये जो सब कुछ हो रहा है, जिस तरीके से वो ख़बरें आई चीफ सेक्रेटरी की और वो सारा, तो क्या इसमें क्या हकीकत है? ये हैं मौज़ूआत। लेकिन सबसे पहले साबिर, मैं जिस स्टोरी पे बात करना चाहता हूँ वो हमारे अदालती निज़ाम के हवाले और बड़ी दिल दुखाने वाली स्टोरी है। स्टोरी का जो बुनियादी वजह करने की वो ये है कि हमारे यहाँ जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो हमें बात करनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, सवात बेंच ने एक रेप विक्टिम, जो एक कॉन्विक्ट था रेप के केस में, जिरगे ने एक राज़ीनामा किया तो उसको उन्होंने अपहेल्ड कर दिया। और राज़ीनामा क्या हुआ कि जिसने रेप किया वो एक 20 साल लड़की का बुनेर में, जिसको जो सुनने की भी पूरी तरह सलाहियत नहीं थी जिसमें, और स्पीकिंग डिसेबिलिटी भी थी, सही बोल भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, उसको रेप किया, बच्चा हो गया, DNA टेस्ट ने साबित कर दिया कि ये उसी का बच्चा है। और बुनेर की एक अदालत ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ। लेकिन जिरगा बैठा, बात हुई और उसने उससे शादी कर ली, या पिछली तारीखों में शादी का वो निकाहनामा कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर और जस्टिस मोहम्मद एजाज खान, जो सवात बेंच जो है पेशावर हाई कोर्ट का, उन्होंने इस एग्रीमेंट को ओके कर दिया और 5 लाख रुपए। अब एक बड़ा सवाल है कि अब वो लड़की वो जो रेपिस्ट था, जो अब उसका शौहर बना दिया गया, अब सारी ज़िंदगी वो उसका चेहरा देखेगी, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। पाकिस्तान का आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता, खातून की इजाज़त, उसकी कंसेंट ज़रूरी है शादी के लिए। और तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें जो रियासत है उसको प्रोसिक्यूट करना है जो जराइम को, क्योंकि अगर बड़ा आदमी जो है हर जुर्म के बाद बच जाए, राज़ीनामा कर ले ताकत के ज़ोर पर, इन्फ्लुएंस के ज़ोर पर, तो विक्टिम कहाँ जाएगा, आम आदमी कहाँ जाएगा? ये एक बड़ा मसला है अदालतों का कि फ़ैसले जो हो रहे हैं वो अगर हायर कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पर तो सीधा सीधा फैसला कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए, उसमें तो मसलियत नहीं आनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे जैसे गवर्नर पंजाब ने जो नोटिफिकेशन किया, अगर वो गलत है तो उसको वॉइड करार दें, और अगर वो सही है तो हुकूमत तहलील हो गई। लेकिन गारंटी और फिर असम्बली ना तहलील की जाए और इस तरह एक जैसे कोई जिरगा एक्ट कर रहा है, ये एक बड़ा इशू है। मैं चाह रहा था कि इस पर अगर आप जिस सोसाइटी में हैं वहाँ पर तो कानून की बात है, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि हम इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ करना है, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक है ये जो कुछ हुआ। कैसे आप इसको नरेट करेंगे और कंपैरिजन करेंगे जहाँ आप रह रहे हैं? आपको साबिर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल है आपसे कि ये जो कुछ हुआ पेशावर हाई कोर्ट